ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा, एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखाई। गोबर खा के आते हैं क्या? दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध में उलझी हुई। अच्छा, लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने लगी। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा। ये कौन सा नशा करते हैं? गोबर खा के आते हैं क्या? कांड करेंगे जय मुनीर को बोल दिया, क्यों बोल दिया भाई तुमने? आज से मुनीर का दिमाग खराब है जो तुम लोगों के साथ फिर उलझेगा खाम खा। लेकिन अगर तुमने कोई मस्तियां और शरारतें की ना तो फिर और भारत का ऐसा एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखा दी। एक वॉरशिप आज नेवी में शामिल हो गई। एक परमाणु पनडुब्बी की भी तैयारी है बॉस। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त एक बड़ी लड़ाई समुद्री रास्तों को लेकर हो रही है। उस वक्त में भारत की नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन खास तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज है, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की मार खाने से पाकिस्तान बच गया। गॉड, बातें सुन लो उनकी। लेकिन जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होकर रहेगा। यह बात इंडियन नेवी बार बार पाकिस्तान को क्लियर कर रही। पाकिस्तान को लेकर जिस वक्त यह सब हो रहा है उस वक्त आप यह भी देखिए कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी भारत में होने लगी। वैसी ही मॉक ड्रिल जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। वैसे तो यह सब कुछ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मॉक ड्रिल भारत में हुआ, पसीने पाकिस्तान के छूट गए। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान को ना फोड़ दें। उसको लग रहा है उधर तो ट्रंप फंसे हुए हैं ईरान के साथ। अब कौन ही क्या करेगा? भारत मारने आया था। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उधर पूरी दुनिया। सुशांत तुम्हें कितने पैसे मिले सही बता दो। तुमने सीधा सीधा मतलब धुरंधर 2 बना ली भाई मोदी के लिए, और अब सारे लोग एक ही न्यूज पढ़ रहे हैं। बहुत पैसा मिलता है तुम्हें। बेचारी आवाम की जान छोड़ दो। बेचारों ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम लोगों की जेब भर रही है। आगे सुनो साला, मोदी का ऐड चल रहा है भाई। इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज। इलाज। पाकिस्तान के खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान पर है उस वक्त भारत अभी सैन्य ताकत को लगातार बूस्टर डोज दे रहा है। आज आपको बताऊंगा एक परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में भारत ने अपनी ताकत को नई धार कैसे और क्यों दे दी। सुन लो, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन की ताकत से पाकिस्तान क्यों घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया, क्या उनको भी लग रहा है कि भारत मारने आने वाला। भारत में कैसे युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी के दिमाग में गोबर चल रहा है। तो तुम लोग सुबह शाम खाते और लेपते हो ना, बस वही चल रहा है? तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास आएंगे, पाकिस्तान के पास पहले आके तुम लोग को सुकून नहीं मिला है, अब फिर आ जाओगे मुंह उठा के। फिर देखो क्या होता है। नहीं सुधरोगे भाई, तुम लोग नहीं बाज आओगे। तुम लोग जो है खुद तो मरोगे ही, मरवाओगे बेचारी गरीब आवाम को भी। अनभक्तों के सरदार। पाकिस्तान फिर से किसी लड़ाई में कूदा तो क्या वहां पहले से जो हाहाकार मचा है, पेट्रोल की कीमत 500 के पार जा चुकी है, पाकिस्तान बचेगा नहीं क्या? क्योंकि वहां ऑलरेडी महंगाई का बम फट रहा है। मुनीर शहबाज हर तरफ से फंस गए। आज पाकिस्तान और भारत के बीच अब क्या होने वाला है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच, इसकी बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। झलक। ये फील क्यों दिखा रहा है? कौन सी फिल्म का एडवर्टाइज दे रहा है? नहीं हुआ है। अच्छा, इसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में तेल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन वहां सरकार और सेना डरी हुई है। पेट्रोल पंप हमारा दिखा दिया। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान युद्ध पर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो बड़ी बात है। भारत ने मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि किसी तरह की हिमाकत मत करना, वरना ऐसा होगा जो सोचा नहीं। अब सवाल है कि इस भारत जो कह रहा है उसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान युद्ध में मध्यस्थता का माहौल बनाकर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। मुनीर को लग रहा है कि उसके सिर पे तो ट्रंप का हाथ है। ईरान से मध्यस्थता के लिए ट्रंप को उसकी जरूरत है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर मुनीर भारत के खिलाफ कोई हिमाकत कर सकता है, यह सोचकर कि ट्रंप पाकिस्तान को बचाने आ जाए। लेकिन भारत ने कायदे से समझा दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। ट्रंप बचाने आ जाएंगे। वो जो बुड्ढा
घापड़ बाहर की चीज, उसको क्या पता, मतलब तुम वो उसको अपनी शामत आई हुई है, मुसलमान जो है कौम, जो ईरान है, उसने उसको चपेड़े मार मार के उसको लाल कर दिया है, और तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। अब लगता है तुम लोगों की बारी, भाई तुम लोगों को नीचे आना आएगा, अपनी खाल में नहीं रहना तुम लोगों को। पहले भी इतनी बेइज्जती होगी इंटरनेशनली है, जो थोड़ी बहुत चादर थी वो भी जो है फट चुकी है, पता नहीं किधर उड़ चुकी है, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं आ रहा। ये मोदी तुम लोगों को मरवाएगा, देख लेना। जो गंदा जो है मोदी है ना, और साथ में इसके जो चेले हैं ना, ये भी हमें जी ट्रंप बचाएगा, और कोई काम नहीं है ना। एक बार राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ऐसा क्या क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में हड़कंप अच्छा, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जब दुनिया फंसी हुई है, रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है हिमाकत, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका मतलब कुछ तो इनपुट है, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यहां जमीन पर तैयारी भी वैसी ही दिख रही। बेटा कुछ होने वाला भी नहीं होगा ना, तो सिंदूर की तरह तुम लोग, आई मीन वो जो उससे पहले जो पहलगाम का जो वाकया हुआ था, वो तुम लोग कर दोगे। ये तुम लोगों ने 100% खुद अपने लोगों को मारा है, और लोगों को पता भी है। जो समझदार लोग हैं ना, जो अंधभक्त नहीं है, जो गोबर नहीं खाते, तुम्हारे ही कौम के लोग, वो जो है ना समझते हैं, लेकिन तुम कुछ करके रहोगे। तुम लोग जो है ना, जो कहती हो, उन लोगों को जो है ना, जितने भी इसके चेले हैं ना, मोदी को और इस गंजे को, इसको भेजो भाई बॉर्डर पे, फिर मजा आएगा। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आज के हालात में पाकिस्तान को हिमाकत कर सकता है। उनका इशारा मुनीर की तरफ था, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि की तरफ था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर को लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ देखा गया। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि यह हाल की तस्वीर है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद एक समारोह में शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह से हाथ मिला रहा है। दोनों के हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर यह तस्वीर हाल की ही है जैसा दावा किया जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने की फिराक में? क्या ईरान युद्ध की आड़ में मुनीर कोई साजिश रच रहा है? मुनीर का अंकल आपको जो है ना फिर से एक न्यूज मिल गई, हाथ मिला रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बहुत हो गई। तुमने ना ज्यादा फिक्रें अपनी करो, तुम है ये देख लो, ये एक की चाल लगा रहे हैं। हाँ, भरोसा नहीं है। वो ईरान युद्ध के बीच अफगानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर चुका है, और वो पहले से ही जख्म खाए बैठा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा था। तो ये सुधर तो सकते नहीं पाकिस्तान वाले, इनको आग लगी है, बदला लेना है। उनको याद और नहीं इनको है, ये लग याद रहा है नहीं कि है। मेरा देश बर्बाद हो जाए, भले 500 का क्या 1000 का पेट्रोल वहां बिकने लगे, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ कर दे, ताकि अपने कलेजे को इनको ठंडक मिले और वहां पब्लिक को कहें कि देखो भारत नहीं कर दिया। और शायद इसीलिए रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कुछ इनपुट मिला होगा, ये कुछ करेंगे। और भारत ने भी धमका दिया है, बॉस कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ सकता है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अच्छा, इसकी बातों में ना कोई सच्चाई नहीं, कुछ हुआ होगा, कुछ गया होगा, कुछ मिले होंगे, इनपुट मिला होगा, सब होगा होगा होगा। भाई कुछ है तो बता दे आवाम को, वो भी झूठा कभी कहीं भी का, पाकिस्तान को मक्कार सबक कहीं का। सिखाने का वक्त आ सकता है। हाँ, पैसा इसलिए जो आप है देखिए कि मिल जैसे गया ऑपरेशन है, वो सिंदूर के दौरान कंफर्म है, मॉक ड्रिल बाकी हुई सब थी, होगा। वैसी हवा में ही मॉक बातें ड्रिल करते हैं दिल्ली में हुई मुझे। है। इसमें हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट जैसे उपाय अपनाए गए, इमरजेंसी हालात में कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हुई है। कल रात 8 बजे दिल्ली में 17 लोकेशन पर मॉक ड्रिल की गई। स्कूल में, कॉलेज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, सरकारी दफ्तरों में ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एनसीसी, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियों को शामिल किया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई यहां तो ईरान अमेरिका युद्ध में पूरी दुनिया फंसी है, अचानक भारत में मॉक ड्रिल क्यों शुरू हुई? वैसी ही मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल हो रही है। और इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या पीएम मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सीसीएस की भी बैठक हो चुकी। मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के अलग होश उड़े हुए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा होगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को न ठोक दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगली बार हमारी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त और निर्णायक होगी। कोई भ्रम न रहे, हम तैयारी पूरी है, जवाब तेज, संतुलित और निर्णायक होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राजनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि दुनिया को यह यकीन दिला सकें कि वे भी प्रासंगिक हैं, जबकि पाकिस्तान इस समय दुनिया का ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गया। वहां कोई भी भारत को तवज्जो, सब कुछ कर रहे हो, पहले भी खुद ही करा था, अब भी जो है खुद ही जो है कर रहे हो, और जवाब दिया फिर पाकिस्तान ने, सही वाली जो है चपेड़े लाई। आज भी जो है मुंह लाल है इंटरनेशनली तौर पे, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं आ रहा। ये मोदी से पूछोगे क्यों हो रहा है ये? देने को तैयार नहीं। राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार बयान देना शुरू करें। अगर आप कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सेनाएं आपको पहले से भी ज्यादा अपमानजनक तरीके से, जो बात है सही बात। भारत के इतने दिन खराब नहीं हुए कि बिना किसी हैसियत वाला पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री को हैसियत याद दिलाए। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाए। अमेरिका के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाएगा। इतनी तुम्हारी हैसियत कभी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है।
आप सोचिए भाई, जो देश भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, जिसके सुशांत अंकल, प्रधानमंत्री मैं आपको याद करा दूं कि तलवे कौन चाटता है? आपको नहीं याद? को बोला कि वो मेरा पापा है, फिर आपने कहा इजराइल को वो तो मेरा फादरलैंड है। तो ये आपका जो मोदी है ना, और ये सारे लोग हैं जिस तरह आप हैं, ये चाटते हैं जी तलवे, ठीक है, बल्कि लेट जाते हैं, चाट चाट के ही बेहोश हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कभी किसी के तलवे नहीं चाटे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपकी तबीयत को साफ कर दूं, आपकी यादाश्त बहुत कमजोर है, जब तक आपको चपेड़े ना पड़े ना, आपको याद नहीं आता कि देखिए पहले भी आप लोगों को मार पड़ी थी, पहले भी उछल उछल के आपने एकदम हमला कर दिया, तो आप लोगों को क्या लगा था कि हमने सिर्फ जवाब दिया और आपके छक्के छूट गए हैं। आपको लगा कि ट्रम्प आया तो हमने मान लिया। बेटा, हम जो है पहल करते ही नहीं है, लेकिन हम दूसरे बंदे को ना घर तक छोड़ के आते हैं, आगे से फिर कुंडी भी लगाते हैं कि भाई दोबारा मत आना। पर अब अगर जो तुम लोग उछल उछल के दोबारा कर रहे हो ना हरकतें, बेटा बहुत महंगी पड़ेंगी वैसे, पहले ही बता दो। 2 कौड़ी की तो बेटा 2 कौड़ी की तो तुम लोग हो, हैं? हमारा पेट्रोल महंगा हो, सस्ता हो, बहुत ज्यादा हो, ना हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? बहुत पहले ही हम लोगों ने तुमको अपने आप से लात मार के अलग कर दिया था। दफान हो जाओ यहाँ से तुम लोग। हम नहीं चाहते कि तुम लोग हमारी फिक्रें करो। अपना हाल देखो, बाथरूम तो है नहीं तुम्हारे यहाँ। गुर्बत इतनी ज्यादा है जिसकी हद कोई नहीं, और बकवासें सुन लो। खुद कहते हैं कि हमें भीख मांगकर दूसरे देशों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उसका रक्षा मंत्री हैसियत की बात करेगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने और क्या क्या गलतफहमी पाली हुई है, एक बार सुन लीजिए, फिर इनको इनकी हैसियत हम बताएंगे कि समुद्र में कैसे इनकी हैसियत याद दिलाएंगे। आप सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तबाह हुए अपने एयरबेस को महीनों रिपेयर नहीं कर पाया, वो घर में घुसकर मारने की बात कर रहा है। और इनका एंकर कैसा है, पूछता भी नहीं है कि एयरबेस तो हमारा फूटा था। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों इधर सुशांत बाबा जी, तुम जो हो ना भाई, जो तुमने सुबह नशा किया है ना भाई सस्ता, वो हमें सब जो नजर आ रहा है। तू जरा हिस्ट्री देख ले, तू गूगल कर ले, तू कुछ और भी कर ले, हैं? हमारे एंकर क्या पूछेंगे जब कुछ हुआ ही नहीं? तो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है नहीं यार। तुम लोगों को सुबह सुबह क्या हुआ था, आवाजें नहीं आई थी, हैं? फिर थर थर पे कांप रहे थे, बहुत बातें जो है कर रहे थे। जो तुम लोगों का हादसा हुआ है, आज तक तुम लोगों ने लोगों को नहीं पकड़ा, खुद ही किया था ना तुम लोगों ने कांड। जो फिल्में बनाते हैं वो भी सारी इस तरह की होती हैं। तो भाई ये काम भी तुम लोगों ने ही किया था। और औकात की बात है तो तुम लोगों को कैसी औकात याद दिलाई थी, हैं? जो तुम लोग सुबह शाम दिन रात मुनीर 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 करते रहते हो, हैं? जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो, फिर तुम लोग के पास पैसा आता है, फकीरों। तो आगे देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों सबको कबाड़ बना दिया था, और भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आज ही पीएम मोदी रूस के डिप्टी पीएम से मिले। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारत ने रूस को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है, और बहुत संभव है कि रूस के साथ S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर चर्चा हो। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत का असली डर जो पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है, वो है भारत की नौसेना की ताकत। क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारतीय नौसेना की मार झेलने से बाल बाल कब हुआ था यार ये? लेकिन उसे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। खुद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ मिनट दूर थी, तभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत और पाकिस्तान में तनाव के नए चैप्टर के बीच कुछ लोग फिर से पीओके की भी बात करने लगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने कहा कि जल्दी ही पीओके फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। इन सब बातों के बीच आप देखिए कि भारत कैसे समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो समंदर पर राज करेगा वो सबको घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप ने कितनी ताकत लगा ली, लेकिन 1 महीने से ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ना खुल पाए। यानी पानी पर होने वाली जंग में जिसका पलड़ा भारी, जीत उसकी। ईरान युद्ध से बने इस सीन के बीच आज भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत की नौसेना को आज 2 पावरफुल हथियार मिल गए, जो ऐसी मिसाइल से लैस हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो वो खत्म साफ हो जाएगा। इसमें पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन है, और दूसरा एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। इन दोनों के आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत ने अपनी समुद्र में अपनी ताकत और बढ़ा ली बॉस। आज स्वदेशी वॉरशिप INS तारागिरी नौसेना में शामिल हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी के कमिश्निंग समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सबसे पहले आप INS तारागिरी की ताकत का एक ट्रेलर देखिए। हाँ, दिखाओ विस्तार से बताता हूं। देखें तारागिरी, झंडे दिखा रहा है यार ये तो। INS तारागिरी स्वदेशी वॉरशिप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस वॉरशिप को इसकी ताकत देखी, या मेरी आंखें खराब हैं? पता नहीं कौन सी ताकत दिखा रहा था, मेरे तो नहीं दिखी भाई। अच्छा, वो जो उन्होंने जंग में की थी ताकत, अच्छा वैसी, ओके।
वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ओ भाई साहब, तेजस झाला ही होगा जो तुम लोगों का हुआ था। इतनी कोई बेइज्जती लीक हो रहा था, उसको तुम लोगों ने पैम्पर पहनाए थे। अब इसको क्या पहनाओगे हैं? पैम्पर ना पहनाने के बाद भी उस बेचारे के अंदर से इतनी लीकेज हो रही थी। जो कोई जो है घटिया माल होता है ना, वो तुम लोगों के पास आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि पायलट है, उनकी भी जान ले लेते हो तुम लोग। तुम लोगों के 2 कौड़ी के जहाज किसी काम के नहीं है, या तो तुम्हारे पायलट सही नहीं है, पता नहीं कुछ चक्कर है, या तुम लोगों का दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ मसला है। अब ये नई आत्मनिर्भरता और कहानी मजबूत लेकर आ नौसैनिक गए। शक्ति का चलो प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलांस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक ये हर रोल में फिट बैठता है बॉस। सुनिए आईएनएस तारागिरी को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या बताया। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। अच्छा, साथियों, यह तेज गति से चल सकता है, आईएनएस तारागिरी लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम अच्छा, लगाए गए हैं क्या है जो इसमें? दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और सरफेस एयर मिसाइल लगाए गए हैं, जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। स्टील्थ, स्पीड और स्ट्राइक, यही तीनों चीजें आईएनएस तारागिरी को घातक बनाती हैं। भारतीय नौसेना के इस नए योद्धा की क्या क्या खासियत है वो भी आपको बताता हूं। इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 10,200 किलोमीटर। इसकी क्रू क्षमता 226 की है, वजन 6,670 टन। इसकी स्टील्थ तकनीक बहुत एडवांस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार से पर पकड़ना आसान नहीं है। इस 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। इस वॉरशिप में एडवांस वेपन सिस्टम लगा है, जिसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। यह दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रख सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तगड़ा हमला भी कर सकता है। आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन के जहाजों को 300 किलोमीटर की दूरी से तबाह करने में सक्षम है। इसमें बराक मीडियम रेंज की मिसाइलें भी लगी हैं, जो 100 किलोमीटर तक हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने के लिए इसमें एडवांस टॉर्पीडोज लगे हैं। वॉरशिप रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। यानी आईएनएस तारागिरी चलो भैया, भाई साहब इन लोगों की बातें सुन लो भाई, कान से खून आने लगता है। बंदा सोचता है पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ है। वो थी, उसकी एडवर्टाइज बन रहे थे, उसकी बातें हो रही थी, यही सारा कुछ हो रहा था ना, जब याद है ना तुम लोगों को। फिर सारी दुनिया मेरी बेइज्जती हो गई। उल्टा जिसने इनको जहाज दिए वो आज तक बेचारा मुंह छुपा छुपा के घूम रहा है कि नहीं भाई हमारा खतरा। उल्टा उस बेचारे की भी मार्केट को डाउन कर दिया। अब उसे भी कोई नहीं पूछता। अब जी वहां से काम नहीं बना तो अब शिप स्टार्ट कर लिया, एक नई कहानी करके आ गए। उसमें तो ये है, उसमें तो ये है, उसके तो बाल ऐसे हैं, उसके तो स्टील ऐसा है, उसका तो फलाना। भाई जिस काम के लिए वो है वो काम वाम करता है कि नहीं करता, उसकी बात करो। और दूसरी बात है, जो तुम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हो ना भाई, वो देख लेंगे जब अब वक्त आएगा। क्योंकि जब पहले भी वक्त आया तो सारी दुनिया ने देखा था। इतनी कोई तुम लोगों की बेइज्जती हुई थी, इतनी हुई थी कि मुझे तो समझ नहीं आती। बेशर्मी की भी इंतहा है। तुम लोग बात कैसे कर लेते हो यार? तुम लोग को क्या लग रहा है कोई फिल्म है? धुरंधर 2 है, 1 है, क्या है ये? या क्या कहते हैं बॉर्डर है कि आवाज लाहौर तक आएगी? भाई साहब कोई आवाज नहीं आती इधर, नहीं आती आवाज इधर। यहाँ पे हमारी जो आर्मी है ना, हमारी जो फोर्सेस है ना, वो जो है ना तुम लोगों की तरह ना गोबर नहीं खाती। ठीक है, सुबह शाम वो बिल्कुल अलर्ट रहती हैं, वो हर वक्त हालत जंग में रहती हैं। और जहां तक बात रही पेट्रोल की, जहां तक बात रही हालात की, हम लोग अपना देख लेंगे, तुम लोग अपना देखो। तुम लोग सिर्फ अपने आप को देखो, कितनी आवाम है और कितने कम बाथरूम है, कितने कम वसाइल हैं। लोग बेचारे भूख के मर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। और तुम लोगों का जो मोदी अंकल है, वो इतना कोई रोता है सोशल मीडिया में, तुम लोगों को नहीं यकीन आ रहा तो आओ मेरे इंस्टाग्राम जरा ज्वाइन करना। मैं मोदी अंकल की एक एक बात तुम लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगी। सीन ये है कि अपने इंडियंस जो बेचारे, जो मुझे देखने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अनभक नहीं है, जो गोबर नहीं खाते, वो बेचारे भी जो है बेजार है। वो यही कहते हैं कि भाई खुद ब खुद जो है शुरू हो जाता है, बैठे बैठे इसको पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है कि ये शुरू हो जाता है कुछ भी बोलने के लिए। जो 2 कौड़ी के एंकर्स है ना, इनसे तुम लोगों को बस ऊपर वाला ही बचाए बेटा। ये तुम लोगों को अगर जो है मोदी तुम लोगों को मरवाने में कोई असर छोड़ेगा ना, तो ये जो है पूरी कर देंगे, खुद तो ये भाग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। दोबारा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सब्सक्राइब कर लो।